हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी कि वाक्य। सेंटेंसेस होते क्या हैं? सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हो। यानी कि आप अगर शब्दों का मेल करेंगे तो वो कोई उस वाक्य का कोई मीनिंग निकले, उसका कुछ मतलब बने, तो वो क्या होते हैं? आपके सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस को हम मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के या जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं उस पे। पहला होता है डेक्लरेटिव, जिसको हम एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो वाले। आगे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो शॉर्ट में हम कोई चीज़ बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पता होता है जो नाउन है वो क्या होगा, यू ही होगा, ठीक है। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं वो आगे वाले बंदे से, यानी कि सेकंड पर्सन से ही बात कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट में सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। और आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, जहाँ पे हम अपने भाव प्रकट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ डेक्लरेटिव और असर्टिव क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जिसको हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। इम्पेरेटिव जहाँ पे आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर किया है, डू नॉट लिटर द स्ट्रीट्स विद गार्बेज। अब ये किसको बोल रहे हैं? सेकंड पर्सन को ही, आपको, आगे वाले पर्सन को, ठीक है। तो इसमें जो नाउन होता है वो दिखाया नहीं जाता है, उसमें नोन होता है कि इसका नाउन क्या होगा, यू ही होगा। एक्सक्लेमेटरी में जहाँ पे आप अपनी फीलिंग शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, अचानक से कोई फीलिंग आपके दिमाग में आ गई, या जो आपके मन में ही किसी चीज़ के प्रति एकदम ही बहुत ही ज़्यादा उसकी एक्सट्रीम फीलिंग है कि वाओ ये चीज़ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो वाओ इसके आगे हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं। आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। राइट आई फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड डी फॉर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वही आएंगे जिसके आगे क्वेश्चन मार्क है, और दूसरे वाले क्या हो जाएंगे? आपके डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि फर्स्ट, मे आई बोरो दैट बुक, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2, द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज इज J.K. रोलिंग, ये है डेक्लरेटिव सेंटेंस। नंबर 3, डू यू लाइक डिटेक्टिव स्टोरीज, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4, द सन शाइन्स ब्राइटली इन समर, ये है डेक्लरेटिव सेंटेंस। फिफ्थ, अ सोलर इक्लिप्स ऑकर्ड इन अगस्त 2017, ये है डेक्लरेटिव सेंटेंस, इसके आगे आप डी लगाएंगे। और सिक्स्थ है, व्हेन आर यू गोइंग टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क, तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बी पार्ट में आपको दिया है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, डेक्लरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इम्पेरेटिव है। आइए देखते हैं। नंबर 1, होल ग्रेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट, ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये क्या होगा? डेक्लरेटिव। नंबर 2, अवॉइड जंक फूड, शॉर्ट सेंटेंस, तो ये क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 3, हैव यू एवर ईटन ग्रीक सैलेड, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4, हाउ डिलीशियस द फ्रूट केक इज, और आगे क्या लगा है? एक्सक्लेमेटरी का साइन, तो ये हो जाते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सी पार्ट, मेक सेंटेंसेस ऑफ द टाइप्स मेंशन्ड बिलो यूजिंग द वर्ड मदर। मदर का इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ सेंटेंस बनाने हैं जो डेक्लरेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा और इम्पेरेटिव होगा। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 1, द मदर टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन विद लव। नंबर 2, इंटरोगेटिव में लिखेंगे आप, हैज़ द मदर फिनिश्ड knitting दी स्वेटर, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी में आप लिखेंगे, व्हाट ग्रेट वर्क मदर डज, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फोर्थ, इंपेरेटिव में आप लिखेंगे, मे माई मदर लीड अ हेल्दी
लाइफ। ठीक है, ये आ गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। आगे आपको दिया है फॉर्मिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कैसे आप एक सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन वाले सेंटेंस में बदल देते हैं। तो जब भी आप इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो हम आगे क्या यूज़ लगाते हैं, हाउ, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, और आप उसको सेंटेंस को किस में बदल देते हैं, क्वेश्चंस में। अब इसमें कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला, अगर सिंपल प्रेजेंट होगा कोई सेंटेंस तो वर्ब हम यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर एस या बिना एस के, राइट। तो जब भी हम इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो जिस वर्ब के आगे एस लगा होगा वहाँ उसके आगे हम डज लगा देंगे। ठीक है, और जो वर्ब था उसके आगे से एस हटा देंगे, और जिस वर्ब के आगे एस नहीं लगा था उसके आगे हम डू लिखेंगे और वर्ब के आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ड्रिंक्स, ड्रिंक्स एक वर्ब है, उसके आगे ऑलरेडी एस लगा है। तो जब मैं इसको क्वेश्चन में लिखूंगी, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाऊंगी, तो मैं इसके आगे लगा दूंगी डज और आगे सिर्फ ड्रिंक। उसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस में आपका सिर्फ ड्रिंक लिखा होगा, एस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके आगे डू लगा देंगे और आगे फिर ड्रिंक ही लिखेंगे। ये होता है प्रेजेंट टेंस में। और अगर पास्ट में हुआ तो पास्ट में तो ऑलरेडी वर्ब के आगे उसकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगी होगी, तो आपने बस उसके आगे क्या लगाना है, डिड लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। ये आपको रूल इसमें याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे कैसे चेंज किया है, शीला लाइक्स चॉकलेट, ये प्रेजेंट टेंस में और लाइक्स लगा है। तो सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, डज। नाउन के पहले ही ये वर्ड जो होते हैं हैज़, हैव, इज, एम, डज, डिड, ये हमेशा नाउन के पहले लगते हैं जब क्या बनाना हो, हमने क्वेश्चन बनाना हो। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डज लग गया पहले, फिर नाउन आया शीला, और जो वर्ब था लाइक्स उसके आगे सिर्फ आप क्या लगाएंगे, लाइक, फिर आगे लग जाएगा चॉकलेट और क्वेश्चन मार्क। अली लाइक्ड चॉकलेट, अली नाउन है और लाइक्ड से ही हमें क्या पता चल गया, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब के लिए डिड। तो डिड फिर नाउन लगेगा आपका अली, डिड अली, और जो वर्ब था वो उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लाइक, और आगे चॉकलेट क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपने क्वेश्चन में इसको बदलना होता है। ठीक है, तो यही आपको इतने सारे दिए हुए हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज या वर हो, ये पहले ही लगते हैं हमेशा नाउन के, या हैज़ या हैड हो तब भी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको चेंज करना है। तो आइए अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज डी। फर्स्ट आपको दिया है आर्नोल्ड वॉज लेट टू स्कूल। तो इसमें वर्ब जो है हेल्पिंग वो कौन सा है, वॉज। तो हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो किससे करेंगे, वॉज से। तो यहाँ पे आएगा वॉज आर्नोल्ड लेट टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, हिज टीचर कॉल्ड हिम। अब वर्ब क्या था, कॉल, और इसके पीछे क्या लगा है, ईडी। ईडी यानी कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम इससे किससे स्टार्ट करेंगे, इसको डिड से। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू होगा डिड हिज टीचर कॉल हिम, क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से अब हम बाकी करते हैं। नंबर 3, आर्नोल्ड थॉट ऑफ मेकिंग अप अ स्टोरी। तो इसमें आप लिखेंगे डिड आर्नोल्ड थिंक ऑफ मेकिंग अप अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, ही रिमेंबर्ड हिज ग्रैंडमाज एडवाइस। तो ये भी पास्ट टेंस का है, तो यहाँ आएगा डिड ही रिमेंबर हिज ग्रैंडमाज एडवाइस, क्वेश्चन मार्क। 5th, he told the teacher that he had overslept। तो ये भी पास्ट का ही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे did he tell the teacher that he had overslept, question mark। 6th में है she told him to be careful next time। ये भी पास्ट का है, तो यहाँ पे भी आएगा did she tell him to be careful next time, question mark। ठीक है, तो जो भी पास्ट के होते हैं उसमें याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है जब आप इसको चेंज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। 7th में आपको दिया है आर्नोल्ड वॉज हैप्पी फॉर बीइंग ट्रूथफुल। अब यहाँ पे वॉज है हेल्पिंग वर्ब, और आपने देखा ही है यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है बाकी चीज़ें, कोई और यहाँ पे वर्ब है नहीं, तो वॉज ही है, तो स्टार्ट किससे करेंगे, हम वॉज ही से करेंगे। तो ये आएगा वॉज आर्नोल्ड हैप्पी फॉर बीइंग ट्रूथफुल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब करते हैं एक्सरसाइज ई, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन दिए हैं, आपने इनको स्टेटमेंट में चेंज करना है। पहला दिया है वर जूही एंड अमित गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या बनेगा, जूही एंड अमित वर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, नाउन पहले लग जाता है, फिर नाउन के बाद हम क्या लगाते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड में क्या होगा, इट इज वेरी हॉट इन बांग्लादेश। थर्ड में होगा यू हैव ईटन योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिफ्थ में डिड है, तो जो भी वर्ब होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आएगा ही टोल्ड यू वेयर ही वॉज गोइंग। ओके, आगे है फिफ्थ पार्ट, वॉज है, तो पहले तो हम लगाएंगे नाउन, तो क्या आएगा, योर मदर वॉज हैप्पी विद योर रिजल्ट। इस तरीके से आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में। कोई भी एक सेंटेंस होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका नाउन आता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन वगैरह, कोई एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड जो बात कह रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, वो आपके नाउन या प्रोनाउन वगैरह आते हैं, वो सब आपके सब्जेक्ट में आएगा। और वो चीज़ क्या कर रहे हैं या वो चीज़ क्या है जो उस चीज़ के बारे में बता रहा है, उसमें वर्ब भी आपका इंक्लूड होता है, यानी कि जो सेंटेंस का पीछे वाला भाग, तो वो आ जाता है प्रीडिकेट। कोई कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रीडिकेट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, बट वो आपने सिर्फ इसी चीज़ से समझना है कि उसमें नाउन क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है, और क्या बात हो रही है वो आपका प्रीडिकेट आ जाता है। ओके, जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीज़ सिट डाउन, अब यहाँ पे तो कोई नाउन दिख नहीं रहा मुझे, यानी कि मुझे पता नहीं चल रहा सब्जेक्ट क्या है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना, अंडरस्टूड सी बात है। आइए अब करते हैं एफ एक्सरसाइज, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट। जो इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा उसको सर्कल करेंगे और प्रीडिकेट को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 1, माई फ्रेंड हेल्प मी सिलेक्ट माई बर्थडे ड्रेस। यहाँ पे नाउन क्या है, माई फ्रेंड, तो ये आ गया सब्जेक्ट, इसको आप सर्कल कर लीजिए, और बाकी जितना भी बच गया वो क्या हो गया, प्रीडिकेट, आपने बाकी को अंडरलाइन कर लेना। नंबर 2, वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा वी, और बाकी जितना भी बच गया वो आ गया आपका प्रीडिकेट। नंबर 3, माई अंकल वॉज फैसिनेटेड विद हिज न्यू फोन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है माई अंकल और बाकी प्रीडिकेट। नंबर 4, दिस जैकेट इज ऑन सेल, तो दिस जैकेट है आपका सब्जेक्ट, इसको आप सर्कल करेंगे और बाकी को अंडरलाइन। 5th, अ स्पाइसी बर्गर टेस्ट गुड विद एप्पल जूस, तो यहाँ पे अ स्पाइसी बर्गर है आपका सब्जेक्ट, इसको आप सर्कल करेंगे और बाकी को अंडरलाइन। नंबर 6, वन ऑफ द 3 वाइज मैन वॉज कैरिंग अ लार्ज ब्लू जग, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पार्ट क्या आएगा, वॉज, यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो रहा है ना, तो उससे पहले वाला जितना भी पार्ट है, वन ऑफ द 3 वाइज मैन, ये सारा ही आपका सब्जेक्ट है, और वर्ब और उसके पीछे की जितनी भी चीज़ है वो आपकी प्रीडिकेट। उसी तरीके से 7th में द थर्ड वन फ्रॉम द लेफ्ट, ये पूरा आएगा आपका सब्जेक्ट, और बाकी इज माई कज़न अरुणा, ये है प्रीडिकेट। 8th पार्ट में आलिया वन वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन्स इन लॉजिकल रीजनिंग, तो यहाँ पे सिंपल है, आलिया ही है आपका सब्जेक्ट और बाकी सारा प्रीडिकेट। नंबर 9, मलिनी, हर हस्बैंड नरेन एंड देयर 2 चिल्ड्रन मिनी एंड विनीत, ये सारा आपका सब्जेक्ट है, और बाकी जो बच गया आर विजिटिंग अस टुमारो, ये आ गया आपका प्रीडिकेट। नंबर 10, नोबडी लाइक्स एन अनइनवाइटेड गेस्ट, तो यहाँ पे नोबडी क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी प्रीडिकेट, बाकी को आपने अंडरलाइन कर लेना है। एक्सरसाइज जी में आपको दिया है मैच द सब्जेक्ट इन कॉलम ए विद द सुटेबल प्रीडिकेट इन कॉलम बी। अब सब्जेक्ट को देख के हमने उसके पीछे क्या आएगा वो हमने बी में से उसको चूज़ करना। तो सबसे पहले क्या दिया है, इंफॉर्मेशन, तो ये होगा इंफॉर्मेशन इज़ ईजी टू फाइंड ऑन ए कंप्यूटर, यानी कि बी के साथ। नंबर 2, माई फ्रेंड, इसका आएगा
टेल्स मी अबाउट ग्रेट वेबसाइट, यानी कि डी के साथ। नंबर 3, ऑनलाइन डिक्शनरीज, इसको हम करेंगे हेल्प अस फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि ई के साथ। नंबर 4 में दिया है वेदर रिपोर्ट्स, तो इसका होगा वेदर रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड एवरी डे, यानी कि ए के साथ। 5th आपको दिया है कंप्यूटर्स, तो ये आएगा कंप्यूटर्स आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स, यानी कि सी पार्ट। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।